अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द महाराज इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट, डायमेंशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ड्राइंग हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है डायपोल मोमेंट और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं, है ना। अगर सपोज क्या यहाँ पर कोई चार्ज है और चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर एक दूसरे चार्ज पार्टिकल माइनस यहाँ पर क्यों है, तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यहाँ पर रख दें तो भी अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर रख दें तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, है ना। इसका मतलब है कि इसका जो रेंज है यहाँ तक है। तो ये जो स्पेस होगा जहाँ तक के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्सपीरियंस कर सके अदर चार्ज के थ्रू, तो उस एरिया को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। द स्पेस अराउंड a charged particle up to which the force of attraction or repulsion can be experienced by the other charged particles, right। चलिए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ भी कहते हैं इसको ई से डिनोट हम लोग करते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज प्लेस्ड in the electric field is known as electric field intensity, right। यानी E is equals to F अपॉन Q, और मैग्नीट्यूड में लिखिए E इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, राइट। अब इसका ऐसा यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होगा, फोर्स का होता है न्यूटन और चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो इसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। इसके डायरेक्शन को हम और देखेंगे अभी बाद में। एक क्वेश्चन तब तक पूछ लेते हैं आपसे, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय Q नॉट टेंस टू 0 in
E इज इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नॉट। यहां पर लिमिट लगता है क्यू नॉट टेंस टू 0। यहां पर क्यू नॉट टेंस टू 0 का क्या मतलब है, इसको सही से लिख लें हम लोग। इज इक्वल्स टू लिमिट और क्यू नॉट टेंस टू 0 एफ अपॉन क्यू नॉट। यहां पर इसका क्या मतलब हुआ है, क्यू नॉट टेंस टू 0 क्यों? चलिए इसका मतलब हम लोग देखते हैं। अगर आप में से किसी को पता हो तो आप बता सकते हैं मुझे। इसका मतलब ये होता है, जैसा कि हमने देखा अभी, एक यहां पर चार्ज लिया था क्यों, और एक दूसरे चार्ज को हमने लिया क्यू नॉट। वहां पर हमने क्यू लिया था, यहां पर क्यू नॉट ले लेते। यहां पर दो चार्ज हैं भाई। फील्ड किसके कारण होगा, इस चार्ज के कारण, क्योंकि ये तो देख रहा है कि कहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, कहां रिपल्शन लग रहा है, और इसका रेंज क्या है ये टेस्ट करता है। इसलिए इसको नाम दिया गया टेस्ट चार्ज, और इसको देते हैं हम लोग सोर्स चार्ज। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो चार्ज, उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज, क्योंकि वही तो सोर्स है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और दूसरा जो कि उसको टेस्ट करता है वेदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट और एब्सेंट इन दैट प्लेस। उस प्लेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है वो डिसाइड करता है कौन, टेस्ट चार्ज डिसाइड करता है। तो कहता है कि अगर टेस्ट चार्ज बड़ी हो जाए, इफ टेस्ट चार्ज इज वेरी लार्ज, देन व्हाट विल हैपन, इट विल क्रिएट इट्स ओन फील्ड, अपना फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। इसका क्या टेस्ट करेगा, ये अपना ही फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। तो इसका मतलब है कि टेस्ट चार्ज को क्या होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल होनी चाहिए। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, आंसर की बात अगर हम करें तो लिखेंगे इट मीन्स द टेस्ट चार्ज should be very very small. If it is large, then it will produce its own field. ये अपना फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा खुद से। आगे बात सुनिए। सो टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। अब आते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, इसको P से लिखते हैं हम लोग। It is defined as the product of the magnitude
अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। ध्यान से देखिए, यहां पर भी एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल? कहता है इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, Q और Q इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट नेचर अपोजिट है, आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, देन इट इज सेड टू बी अ डायपोल। ए भी एक डायपोल है और यहाँ माइनस क्यू या प्लस क्यू और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a लेते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे 2a ही क्यों लेते हैं या 2r लेते हैं, क्यों लेते हैं, समझ में आ गई बात? तो हम कहेंगे इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस देन इट इज फॉर्म अ डायपोल। अब बते यहां पर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय एन आइडियल डायपोल? आइडियल डायपोल का क्या मतलब है? आइडियल डायपोल कहते किसको है? कहता है कि सिंपली अ डायपोल हैविंग नो डायमेंशन। एक डायपोल है जिसका कि कोई डायमेंशन नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे आइडियल डायपोल। और अगर एलेबोरेटली आप पढ़ना चाहते हो तो आप देखो, अ डायपोल हैविंग बिगर एंड बिगर चार्जेस एंड स्मॉलर डिस्टेंस बिटवीन देम फॉर्म एन आइडियल डायपोल। ठीक है, अ डायपोल having very large charges are separated by a very small distance known as an ideal dipole, राइट? अगर एक डायपोल है जिसमें कि चार्ज बहुत बड़ी हो और डिस्टेंस दोनों के बीच बहुत छोटी हो तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल डायपोल। ठीक है, अब देखते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट किसको कहते हैं? इसको P से लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट of the magnitude of either charge and distance between the charges. It is defined as the product of the magnitude of either charge and distance between the charges, or P is equals to Q to A, है ना? ये जो डिस्टेंस है हमने 2A लिया है और चूंकि डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर हम लगा देंगे वेक्टर। तो सिंपली डायपोल मोमेंट दोनों में से किसी एक चार्ज ले लेंगे और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे,
डायपोल मोमेंट हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, क्यू यानी चार्ज, कोलम, एंड 2a दैट इज डिस्टेंस, मीटर। तो एसआई यूनिट हो गया कूलम मीटर। ठीक है, इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ डायपोल होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या था भाई? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसका डायरेक्शन होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, क्योंकि इनमें से आपको प्रॉपर्टीज पूछे जाएंगे, प्रॉपर्टी में से ही बना करके क्वेश्चन आ सकता है, या फिर डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस दे देंगे आपको, उसमें आपको ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बच्चों, आपने 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी होंगे, उसी तरह से यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई रियल लाइन नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो ये बताता है कि व्हाट विल बी द पाथ ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लिया कि ये चार्ज है Q और इसका फील्ड है ये, अब यहाँ पर हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा, तो इसका पाथ क्या होगा, किधर मूव करेगा? ये इसको रिपेल करेगा, इधर मूव करेगा। ठीक है, अब मान लिया कि एक दूसरा सोर्स चार्ज है -Q, इसका फील्ड भी ये होगा, और यहाँ पर हमने क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज को रखा, तो किधर मूव करेगा? ये मूव करेगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये मूव किधर करेगा? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। आ गई बात समझ में? दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है। सोर्स चार्ज के नेचर को हम अलग ले सकते हैं, लेकिन टेस्ट चार्ज के नेचर को हम ऑलवेज क्या करेंगे? पॉजिटिव लेंगे, यूनिट चार्ज, पॉजिटिव यूनिट चार्ज। ठीक, तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज एंड देन डायग्राम। इट इज इमेजिनरी, जैसा कि पहले बताया, ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं, इमेजिनरी एंड it is imaginary and discontinuous lines, and it can be defined as the path along which unit positive charge would move when it is placed in the
इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इट कैन बी डिफाइंड एज, ये डेफिनेशन हो गया, एज द पाथ अलॉन्ग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड मूव व्हेन इट इज प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा और वो किस पाथ पर मूव करेगा, है ना, तो उसी पाथ को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और वो कैसा लाइन होता है, इमेजिनरी और डिसकंटिन्यूअस लाइन। प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे अभी, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट हो प्रॉपर्टी तो यही हो गया, है ना, इट इज इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। सेकेंड, इट इज डिसकंटिन्यूअस लाइंस। क्यों भाई, वाई, अगर पूछ दिया कि डिसकंटिन्यूअस लाइन क्यों होती है ये, तो हम लोग कहेंगे बिकॉज यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, और आपने क्या किया, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा, तो क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, रिपेल करेगा इधर, लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो ऐसे घूम करके यहाँ पर आ जाती है और नेगेटिव पर आकर के स्टिक कर जाती है ना। तो चूंकि ये साइकिल नहीं बनाती, ड्यू टू सो इट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस लाइन। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज इट इवॉल्व फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से इवॉल्व होता है और नेगेटिव पर जाकर के ख़त्म हो जाता है, ड्यू टू सो इट इज़ नोन एज डिसकंटिन्यूअस लाइन, इसलिए इसको डिसकंटिन्यूअस लाइन कहते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, टेंजेंट एट any point on the line gives the direction of the electric field at that point, ठीक है। अभी हमने देखा था कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, एक कर्व इस तरह से आपको ये जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होता है। आपको यहाँ पर P पॉइंट पर कहेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, तो हम क्या करेंगे, इसी डायरेक्शन में एक टेंजेंट डाल दिया, तो हम कहेंगे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P इज अलोंग PQ, है ना, टेंजेंट डाल देना है। मान लिया यहाँ पर A पॉइंट है, तो ये हो जाएगा AB, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे डायरेक्शन पूछता है किसी पॉइंट पर, तो वहाँ क्या करो, टेंजेंट डाल दो, ठीक है। अब नेक्स्ट यानी फोर्थ पॉइंट, नो टू लाइंस intersect each other। कोई दो लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं करती है। इसका रीजन क्या हुआ? इसका रीजन ये है कि मान लिया ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है O,
और आपको पूछ दिया ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए, तो क्या होगा? आप क्या करोगे? टेंजेंट यहां भी डालना होगा पड़ेगा, टेंजेंट यहां भी, इसको P और यहाँ Q, तो दो डायरेक्शन हो गया ना, एट O, OP, OQ, विच इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सिर्फ एक होगा। तो यहां लिखेंगे हम लोग इफ they intersect each other, then there are two direction of electric field at the same point, यानी intersecting point, which is not possible। नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें अगर फिफ्थ, तो क्रॉडेड लाइन जितने हैं वो बताता है स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लिया ये लाइन है, ये लाइन्स हैं, विच वन ए और बी हैज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ए के पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा या बी के पास? तो ए के पास, बिकॉज इट इज मोर क्रॉडेड लाइन, है ना। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्रॉडिंग ऑफ फील्ड लाइन्स गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ electric field। more crowded, lines, more strength। and vice versa। ठीक है ना। अगर कम क्रॉडेड लाइन है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं, दे इवॉल्व एंड ends perpendicular to the surface of charged body। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। सपोज क्या, पहले अभी पॉजिटिव ले लेते हैं। तो यहाँ से जो फील्ड लाइन्स निकलते हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। परपेंडिकुलर यानी सरफेस का मतलब हो गया टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर यहाँ नेगेटिव लें हम लोग तो ये परपेंडिकुलर। जब भी हम लोग ड्रा करेंगे लाइन को तो इन चीज़ों पर हम लोग ध्यान देंगे। इसी तरह से बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ और हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थे वो हमने पढ़ा दिया। अब आप लोग बाकी देख लेना, और ज़्यादा प्रॉपर्टी देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ड्राइंग में आपको इतनी ही प्रॉपर्टी काम आते हैं। अब एक क्वेश्चन ही बना देते हैं हम लोग, ड्रॉ
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर ए Q इज लेस देन 0 या पहले ग्रेटर देन 0, सेकेंड Q इज लेस देन 0, C डायपोल और एक और कर लेते हैं हम लोग D में टू लाइक चार्जेस पॉजिटिव, यानी टू पॉजिटिव लाइक चार्जेस। चलते एक एक करके हम लोग देखते हैं इसके सॉल्यूशन। व्हाट इज मीन बाय Q इज ग्रेटर देन 0, यानी प्लस पॉजिटिव चार्ज, तो A का हो जाएगा पॉजिटिव। अभी ड्रॉ करा था हमने, बिल्कुल सीधी लाइन लेंगे हम लोग, डायरेक्शन आउटवर्ड, डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, ये है ना। हम लोग जानते हैं कि फील्ड का लाइन जो है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव कहाँ है भाई, इन्फिनिटी पर है, राइट। तो आपको ध्यान में रखना है कि फील्ड लाइन जो है अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगा। ग्रेट लेस देन 0, इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव रख देंगे और बिल्कुल सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसका जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, अंदर की तरफ। इस तरह से, राइट। नेक्स्ट यानी सी पार्ट है डायपोल। डायपोल अभी हमने देखा है एक पॉजिटिव चार्ज है और एक यहाँ नेगेटिव चार्ज है। भाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, ये रिपेल करेगा, ऊपर भगाएगा, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज क्या कहेगा, हम क्या मर गए जो इधर उधर भाग रहे हो, मेरे पास आ जाओ भाई। तो यहाँ से निकलेगा तो ज़रूर ये ऐसे घूम करके यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ थोड़ी सी परपेंडिकुलर दिखाएंगे सरफेस पर, ये किसी लाइन को टच नहीं कराना है, क्योंकि प्रॉपर्टीज में हमने देखा है नो टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। लाइन कम हो जाए लेकिन जो प्रॉपर्टी है उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग बनाएंगे डायग्राम। उसके बाद दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस है, डी पार्ट। यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब ये क्या करेगा, यहां से तो निकलेगा लेकिन ये भी रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा, तो बेवकूफ इधर चला जाएगा, ऐसे। जो सीधे रखेंगे सीधी चले जाएंगे। ये आ गया। फिर दो नेगेटिव चार्ज के लिए भी यही होगा, सिर्फ डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड होगा। आपके लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, वो आप ड्रॉ करके देखना। ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द चार्ज कॉम्बिनेशन, गिवन चार्ज कॉम्बिनेशन। यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव है। आप इस कॉम्बिनेशन का आपके लिए है ये होमवर्क SW, आप ड्रॉ करके आप बताना मेरे को, है ना। नहीं तो मैं अगले वीडियो में
इसका आंसर बताऊंगा। बच्चों आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी तरह बने रहिए और नए नए वीडियोस हमारे आ रहे हैं अभी। डेली 1 या 2 वीडियो ज़रूर देखें और साथ में नोट्स बनाएं। जब भी बच्चों आप बैठो पढ़ने के लिए एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर रखो। फिजिक्स पढ़ के नहीं किया जा सकता, उसको लिख करके प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक फिजिक्स पकड़ में नहीं आएगा, है ना। तो टिल देन, thank you watching for these videos.